माशाल्लाह से सबसे अच्छी बात ये कि हमारे नवाबशाह रेलवे स्टेशन पे लाइट भी आ चुकी है। लेकिन जी दोस्तों, तवील इंतज़ार के बाद 1:55 पे 7 अप तेज़ गाम के ये चिकन का मुर्ग चना जिसका नाम है, इसमें चने नज़र नहीं आ रहे। ये भी 200 रुपये का पड़ा है और ये एक नान 100 रुपये का हमें पड़ा है। सिर्फ इसमें हल्का सा तेल लगा के इसकी कीमत 30 रुपये से हट के। मैं आ गया हूँ दोस्तों 34 डाउन पार्क बिजनेस की तरफ। और ये खानपुर पे भाई सुबह सुबह नान और टिक्कियाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त ज़ोहैब शब्बीर। आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विद ज़ोहैब। दोस्तों आज डेट है 12 मार्च सन 2026। इस वक्त रात के 10:20 हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ नवाबशाह रेलवे स्टेशन में। जैसे कि मैंने आपको पिछली जर्नी में आपने देखा था, मैं अल्लामा इकबाल का ट्रैवल कराची से नवाबशाह। दोस्तों वही रात है, वही टाइम है। हम लोग गए थे थोड़ा सा बाहर फ्रेश होने, फ्रेश होके चाय वाय पी के मुंह हाथ वगैरह धो के दोबारा से नवाबशाह रेलवे स्टेशन पे मौजूद है, आपकी खिदमत में इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों 7 अप तेज़ गाम का। जैसे कि आपको बताया था, आज का मेरा ट्रैवल होने जा रहा है 7 अप तेज़ गाम में नवाबशाह से मुल्तान का। पीछे मेरे आप देख रहे हैं 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस डबल इंटरप्राइज के अंडर में चलने वाली, ये भी कराची जाने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी हुई है। नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर 10:20 पे इसका अराइवल हुआ है और अपने मुकर्रर वक्त से दोस्तों ओनली 10 मिनट डिले के साथ ही चल रही है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शालीमार एक्सप्रेस की। तो दोस्तों अब हम इंतज़ार करें 7 अप तेज़ गाम का, जो कि 1 घंटा 50 मिनट डिले के साथ चल रही है। टंडो आदम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। हम लोग नवाबशाह रेलवे स्टेशन में बिल्कुल रेडी खड़े हैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए, और आपको तेज़ गाम में लेके चलेंगे दोस्तों मुल्तान, और उसमें आपको दिखाएंगे सहरी। ट्रेन में ही हमारी सहरी होगी। कोशिश करेंगे प्रीमियम लॉन्च में सहरी करें हम लोग। वहाँ पर क्या हिसाब का किताब है सहरी का, फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा हमारा तेज़ गाम के प्रीमियम लॉन्च में सहरी करने का। डिनर तो लंच तो बहुत किए उसमें, आपने पिछले मेरे ट्रैवल में देखा होगा, लेकिन आज उसमें करेंगे हम, कोशिश करेंगे सहरी, अगर हमें मौका मिला और चीज़ें अवेलेबल हुई। बाकी दोस्तों ट्रैवल दिखाएंगे आपको थ्रू आउट मुल्तान तक का। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। साथ है मेरे दोस्त मोहसिन, उनसे भी आपकी अभी मुलाकात कराता हूँ। और शालीमार का दोस्तों डिपार्चर होने वाला है। ग्रीन सिग्नल अगर आपको नज़र आ रहा हो, शालीमार को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, बिल्कुल अपने टाइम से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ चल रही है। तो चलिए दोस्तों, शालीमार को अलविदा कहते हैं और 7 अप तेज़ गाम का कहते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बिल्कुल समझ लें 100 में से 20% सवारियां भी नहीं है। ये देख रहे हैं, ये कोच तो बिल्कुल ही खाली जा रही है। इसमें तो एक बंदा भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। शायद आपको मेरी कैमरे की आँख से नहीं नज़र आ रहा हूँ, लेकिन मैं तो लाइव देख रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन में बिल्कुल ही, क्योंकि जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है रमज़ान में लोग कम ही ट्रैवल करते हैं। और अभी टाइम हो गया दोस्तों इस वक्त 11:15। वहीं मौजूद है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पे। वेट हो रहा है 7 अप तेज़ गाम का। शहदादपुर के निकल चुकी है दोस्तों 7 अप तेज़ गाम। अब इंतज़ार करें अपनी ट्रेन का। और माशाल्लाह से सबसे अच्छी बात है कि हमारे नवाबशाह रेलवे स्टेशन पे लाइट भी आ चुकी है, जो कि 1.5 घंटे से, पिछले 1.5 घंटे से लाइट थी नहीं, तो लाइट भी आ चुकी है। बस मैं, हमारे दोस्त मोहसिन भाई इंतज़ार कर रहे हैं बस ट्रेन का। और इंशाल्लाह ताला फिर आपको उसमें जितनी नाइट जर्नी होगी वो दिखाएँगे। रेस्ट भी करेंगे, साथ साथ थोड़ा सा आराम भी करेंगे, सहरी करेंगे, और बहुत से दीगर हवाले से दोस्तों ट्रैवल में जो कुछ भी मुल्तान तक थ्रू आउट मुल्तान लेके चलेंगे आपको 7 अप तेज़ गाम में। तो जी दोस्तों एक बार फिर मैं और मोहसिन मौजूद है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पे। बात करते हैं मोहसिन से। यार हम लोग जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। मोहसिन भाई फिर सुनाए, अब हम कौन सा सफ़र करने जा रहे हैं? माशाल्लाह से एक तो हमारा ज़बरदस्त हो गया सफ़र कराची से नवाबशाह, सुकून पा लिया, चाय शाय पी ली, फ्रेश हो गए। अब हमारा अगला टारगेट बता दें फिर कहाँ लेके चल रहे हैं हमें आप? सर अब अगला टारगेट जो है अफ्तारी का तो हो गया, अब अगला टारगेट जो है वो सहरी का है। अब हम करेंगे इंशाल्लाह तेज़ गाम में सहरी। तेज़ गाम में करेंगे, अगर तेज़ गाम में नहीं हुई तो फिर रास्ते से किसी स्टेशन से करेंगे। इंशाल्लाह रोज़ा जो है वो तेज़ गाम में रखेंगे इन शॉर्ट। इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि यार तेज़ गाम के प्रीमियम लॉन्च में अभी तक मैंने सहरी नहीं करी, शायद आपका तो एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने नहीं करी, तो कोशिश करेंगे उसी को, वरना फिर स्टेशन तो हमारे हैं ही जिंदाबाद।
आपस की बात है, सहरी मैंने भी नहीं की है तेज़ गाम में। तो इंशाल्लाह देखते हैं जी क्या सिचुएशन बनती है, और डाइनिंग और प्रीमियम लॉन्च जो है उसका वो ओपन भी होता है या नहीं, ये मेन चीज़ है ना, क्योंकि अगर वो खुला होगा तभी हम सहरी कर पाएंगे, वरना तो हम ये है कि हैदराबाद से रोडी से हम कुछ ना कुछ ले लेंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, टाइम हो चुका है 12:30 और हम लोग वही नवाबशाह रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं, क्योंकि सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है जैसे कि हम ट्रैक पे देख ही रहे हैं और कुछ मालूमात भी करी है। पहले जब कराची से 7 अप तेज़गाम चली, जबकि हम 9 अप इस्लामाबाद एक्सप्रेस में थे, तो जब हमने देखा था सबसे पहले तेज़गाम को, तो कराची से आधा घंटा डिले चली थी तेज़गाम एक्सप्रेस, सही है। तो उसके बाद दोस्तों वो हैदराबाद आई है तकरीबन 40 मिनट लेट ही, लेकिन फिर हैदराबाद पे उसको 1 घंटा रोका गया है। कोई कोच में इशू आ रहा है, उसकी बोगी कोई एक ख़राब है या क्या है, बहरहाल उसके बाद 1 घंटा रोके हुए हैदराबाद से उसको चला दिया गया। और हैदराबाद से जब उसको चलाया तो अब वो फाइनली हमारे से बहुत ही करीब, तकरीबन 15 मिनट अगर मैं बोलूँ दूर खड़ी हुई है सरारी रेलवे स्टेशन पे। अब फिर कोई उसका टेक्निकल, फिर वही डब्बे का कोच का इशू आ चुका है और तकरीबन 1 घंटे से खड़ी। 11:20 पे बता रहे थे कि ट्रेन आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब फाइनली टाइम जो हमारे पास आ चुका है वो हो रहा है 12:30, तो यानी कि 1 घंटे से सरारी रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है। तो समझ नहीं आ रहा दोस्तों क्या कंटेंट है। उसके पीछे पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी है, जो कि कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस दोनों जुड़ के आ रही हैं। आज कराची एक्सप्रेस की जो बोगी है वो पाक बिजनेस में लगाई गई हैं, अब वो भी पीछे आ गई हैं। उसके पीछे 25 अप जकरिया एक्सप्रेस भी आ रही है। तो ये कुछ मामला चल रहा है, पता नहीं कि हमारी सहरी कहाँ पे होनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो रोडी के असर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वो भी अगर अब 15-20 मिनट तक आ जाती है तो रोडी तक हमारी सहरी हो सकती है, क्योंकि नवाबशाह से रोडी के सफ़र की अगर मैं बात करूँ तकरीबन 3-3.5 घंटे, 3 घंटे तो डेफिनेटली कहीं नहीं गए। और अभी 12:30 हो रहे हैं, तो यानी कि अभी भी अगर वो आ जाती है तो रोडी पे होगी, लेकिन रोडी पे भी नहीं आती तो मुझे लग रहा है फिर रोडी से भी पहले सहरी ना हो जाए कहीं। तो ये कुछ हालात हो गए हैं दोस्तों, वरना अब तक तो हमारा ट्रैवल मेरापुर भी हम क्रॉस कर चुके होते। बहरहाल थक हार के बैठे बैठे थक गए, चल फिर के थक गए, नींद आने लग गई है। तो फाइनली हम लोग स्टॉल पे हमने कहा चलें थोड़ा सा चाय का सीन चलाएं ताकि अपने आप को एक्टिव करें। तो उस भाई को हमने बोला कि यार एक अच्छी सी कड़क चाय पिला दो जो एटलीस्ट हमारी नींद तो उड़ा दे कम से कम। ये हमारी चाय चढ़ी हुई, स्पेशल भाई को बोला ज़रा अच्छी सी चाय बना के, चाय हमारी बन रही है। उस्ताद ज़रा कड़क सी बना दें, नींद उड़ा दे। और अब ये भी नहीं पता दोस्तों कि कोच कौन सी खराब है। गोया कि हमारी जैसे हमारी है यहाँ से 17 नंबर कोच जो हमने स्पेशली कराई थी, कि इंजन के पीछे लगी होती, लोकोमोटिव के बिल्कुल साथ होती 17 नंबर कोच, तो इसलिए हमने नवाबशाह से करवाई थी कि चलो हमें 17 नंबर कोच मिल जाए। अगर हम यही कराची से कराते तो हमें 17 नहीं, हमें 14 मिलते। लेकिन जी दोस्तों, तवील इंतज़ार के बाद 1:55 पे 7 अप तेज़गाम के इंजन की लाइट नज़र आई है। हमें फाइनली 7 अप तेज़गाम नवाबशाह रेलवे स्टेशन पे आ रही है, जिसका इंतज़ार हम पिछले 5 घंटे से कर रहे हैं। और मेरे साथ ये जितने भी मुसाफिर आप देख रहे हैं, अब मसला ये है दोस्तों, नवाबशाह रेलवे स्टेशन है भी एक ट्रेन के मुसाफिर नहीं है, अभी 4 ट्रेनों के मुसाफिर बैठे हुए हैं, क्योंकि चारों का टाइम ऊपर हो चुका अपने मुकर्ररा वक्त से, जैसे कि तेज़गाम, पाक बिजनेस, जकरिया और फरीद। तो अब ये है कुछ सीन। ये तो शुक्र है कि रमज़ान का महीना है, लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं रहे। अगर ये कोई और दिन होते, ईद के दिन होते, ये शादियों के सीज़न वाले दिन होते, तो शायद मैं समझता हूँ कि नवाबशाह पे आपको खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती, इतनी पब्लिक होती। HGMU 8221 7 अप तेज़गाम को लेके आ रहा है। ट्रेन आए तो जानते हैं लोगों से कि भाई मसला क्या था, इसमें वो डब्बा निकाला है या उसी को रिपेयर करा है। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, पता चला है दोस्तों कि लेयर AC स्टैंडर्ड जो कि वाहिद इसमें कोच लगती है तेज़गाम के अंदर, वही काट दिया गया है। तो ये भी बड़ी एक इत्तफाक की बात है कि जो एक ही कोच लगती है AC स्टैंडर्ड की, जो कि कराची से लाहौर तक लगती है, पिंडी भी नहीं जाता वो डब्बा, उस कोच को काट दिया गया है सरारी रेलवे स्टेशन पे। अब ज़ाहिर है उसके जो मुसाफिर हैं उनका तो ख्वार तो वो हुए हैं, लेकिन उनको एक बेनिफिट मिल गया होगा कि उनको बिज़नेस क्लास में शिफ्ट कर दिया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो इकॉनमी क्लास में तो नहीं बैठेंगे AC का टिकट लेके। तो एक तरह से उनके लिए अच्छा भी हो गया कि AC लेयर के टिकट में वो लेंगे बिज़नेस क्लास के मज़े। लेकिन जो उनका 3 से 4 घंटे जो टाइम बर्बाद हुआ है, तो उसका इनाम तो यही मिलता था। और AC स्लीपर भी लगा हुआ है CNR आज। तो हम भी थोड़ा कदम बढ़ाते हैं तेज़, क्योंकि ज़्यादा रोकेंगे नहीं इस गाड़ी को, पीछे गाड़ियों का रश लगा। अब देखते हैं पाक बिजनेस इसको ओवरटेक कहाँ मारेगी। अब आ गई दोस्तों 2 चीज़ें,
पाक बिजनेस ओवरटेक कहाँ मारेगी और हम शहरी कहाँ करेंगे। तो चलें दोस्तों, फ़िलहाल सफ़र तो शुरू करें। फाइनली मैं अपने कोच के पास पहुंच गया और सिग्नल भी येलो हो चुके हैं, डिपार्टिंग विसल के लिए भी रेडी है ट्रेन। हॉर्न बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ है दोस्तों SGMU का, जैसे कि इससे पहले आपने देखा था AJ30 का, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा हॉर्न लगा। चढ़ते हैं कोच के अंदर, पहले तो लेते हैं अपनी कोच का जायज़ा। बढ़ते हैं मेरी 5 नंबर और 4 नंबर। चलें दोस्तों, अपनी कोच में सवार हो गए हैं। 4 नंबर और 5 नंबर हमारी बर्थ है और इजीली हम लोग अपनी बर्थ पे बैठ चुके हैं। ट्रेन चल पड़ी है दोस्तों नवाबशा रेलवे स्टेशन से। थोड़ा सा वेट करेंगे, हम थोड़ा सा जागेंगे, कोशिश करेंगे शहरी कुछ खा के ही कुछ सोएं, क्योंकि अभी अगर आँख लग गई तो दोस्तों ऐसा ना हो कि हम लोग सोते ही रह जाएँ और शहरी मिस कर दें और शहरी ना कर दें। तो चलें अभी देखते हैं बहरहाल क्या बनता है। ये है हमारी 4 और 5 नंबर पर। चलें जी दोस्तों, टाइम हो रहा है 2:25 और अभी कुछ भी करने जैसा नहीं है। तो और हालत भी बहुत डाउन होती जा रही, क्योंकि बैठे बैठे कमर में दर्द सुस्ती सी चढ़ चुकी है। तो सोचा यही है दोस्तों कि थोड़ा सा करते हैं आराम, क्योंकि शहरी में भी अभी तकरीबन 2-2.5 घंटे हैं और उम्मीद करते हैं कोई सबब ऐसा बन जाए शहरी का, जो कि बड़ी नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अभी थोड़ा सा दोस्तों कमर को देते हैं आराम और अपनी बर्थ खोलते हैं ज़रा। ये आ गया जी एक तकिया और ये बन गया एक हमारा VIP सा माहौल। इस पे करते हैं थोड़ा सा आराम। चलें जी दोस्तों, मैं तो आ गया अपनी बीच वाली बर्थ पे। नीचे मोहसिन लेटा हुआ है, बीच में मैं आ गया और आप यकीन करें लेटने के बाद जो सुरूर और जो आराम मिला है वो मैं आपको बता नहीं सकता, बयान से बाहर है। क्योंकि ज़ाहिर है सुबह से निकले मैं घर से, सुबह से मुराद 2 बजे से निकले। पहले 9 अप का सर ट्रैवल किया नवाबशाह में, जो कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी थी, और अब नवाबशाह से मुल्तान का सफ़र होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि बड़ी ठंड सी महसूस भी हो रही है, खिड़की बिल्कुल खुली हुई है और ज़बरदस्त ठंडी हवा आ रही है। तो इसी खूबसूरत सी ठंडी हवा के साथ दोस्तों थोड़ा सा आराम करते हैं, 2 से 2.5 घंटे लेटते हैं। ज़रा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सहरी में उठें, सहरी करें और 23वीं रमज़ान की सहरी कोशिश है इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक कुछ खाने का सबब बना दे तो सहरी भी आपको दिखाएंगे। और करते हैं दोस्तों अभी थोड़ा सा आराम। ट्रेन अभी दौड़ रही है दौड़ और बांदी रेलवे स्टेशन के दरमियान। 5.5 घंटे डिले का सामना है और पाक बिजनेस का ओवरटेक भी कोशिश करेंगे आपको दिखाएं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है या तो मेहराबपुर पे लगेगा या फिर खैरपुर भी है, वरना या तो फिर रोड़ी। तो कोशिश करेंगे ये सब आपको इस सफ़र में दिखाएं। तो थोड़ा सा करते हैं आराम, फिर आपसे मिलते हैं। चले जी दोस्तों, टाइम हो रहा है 3:30। अचानक से मेरी आँख खुली, देखा ट्रेन मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है और हम समझ गए कि मेहराबपुर में खड़ी है तो क्यों खड़ी है, वो तो हमें पता ही था आपको, जैसा कि मैंने बोला था कि इंशाल्लाह ताला ओवरटेक दिखाऊंगा मैं आपको पाक बिजनेस का। तो 3:30 दोस्तों ट्रेन खड़ी है मेहराबपुर रेलवे स्टेशन से। सामने आ रही है 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस, जो कि ओवरटेक करने लगी है तेज़गाम को। आ गई है जी, लीड कर रहा है इसको GU40 9052 9052। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। ख़तरनाक ओवरटेक 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस का। मज़ा आ गया भाई। 3:30 पे चलें दोस्तों, चलते हैं कोच की तरफ और सहरी का भी कोई हिसाब किताब लगाते हैं।
समझ में नहीं आ रहा, या तो मुझे लग रहा है पानी पी के रोज़ा रखना पड़ेगा आज का, या क्या बनेगा कुछ आइडिया नहीं हो। देखा आपने दोस्तों, ज़बरदस्त किस्म का ओवरटेक हाई स्पीड के साथ पाक बिन से मारा है। स्पीड नहीं चेक कर सका मैं, लेकिन मज़ा आ गया इस ओवरटेक का। मेरापुर रेलवे स्टेशन पर माशाल्लाह रोशनी अच्छी हो रही है, और सेम वही सीन याद आ रहा है जब मैं फैमिली के साथ अपना लाहौर का गुजरांवाला का सब ट्रैवल कर रहा था, तो वही सेम मंज़र है दोस्तों। लेकिन उस वक्त हमें 15 अब कराची एक्सप्रेस ने ओवरटेक मारा था, और आज मारा 34 डाउन पाक बिजनेस ने। 10 मिनट ट्रेन रुकेगी और फिर इंशाल्लाह ऐसे रवाना हो जाएगी। नहीं जी दोस्तों, अभी पाक बिजनेस का ओवरटेक लग गई है, और सामने डाउन में भी ट्रेन आ चुकी है जो कि स्टॉप करेगी। और बाकी AJ30 लीड पर है। 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस 6017। अच्छी रौनक लग गई मेरापुर रेलवे स्टेशन पे। एक शानदार सा ओवरटेक हो गया, 10 डाउन का अराइवल हो गया AJ30 के साथ। चलें जी दोस्तों, मेरापुर रेलवे स्टेशन से अब हो रही है डिपार्ट हमारी ट्रेन। सामने 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस भी खड़ी हुई, वो भी 2-4 मिनट स्टॉप करके वो भी रवाना हो जाएगी। आँख का भी क्या कहना, जो ज़बरदस्त टाइम पे खुली है कि जैसी देखा मेरापुर पे ट्रेन अराइव्ड है, और सामने 34 डाउन पाक बिजनेस का सिग्नल ग्रीन। चले जी दोस्तों, टाइम हो गया है 4:45 और ट्रेन हमारी खैरपुर रेलवे स्टेशन से भी डिपार्ट हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको उस वक्त बताया था कि हमने ट्रेन में ही सहरी का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि रोडी पहुंचने का तो उसका सीन ऐसा है, पहुंच भी सकती टाइम से, नहीं भी पहुंच सकती, तो हमने सेफ साइड रिस्क नहीं लिया, हमने ट्रेन में ऑर्डर कर दिया। और ऑर्डर जो हमने करा है, मैंने 3 पराठे बोले थे, तो पराठों की जगह नान आ गया, उसके ऊपर तेल लगा के, वो भी एक तरफ। और जैसा कि मोहसिन भाई ने भी खा के भी बताया, ठंडे बिल्कुल, कोई इसमें शक नहीं है। और ये एक अदद दही जो कि मैं 200 रुपये की पड़ी है, और ये चिकन का मुर्ग चना जिसका नाम है, इसमें चने नज़र नहीं आ रहे, ये भी 200 रुपये का पड़ा है। और ये एक नान 100 रुपये का हमें पड़ा है, सिर्फ उसमें हल्का सा तेल लगा के। इसकी कीमत 30 रुपये से हट के 100 रुपये चल गई। चले, मजबूरी का नाम शुक्रिया है, ट्रेन है, ना करने से तो बेहतर था, क्योंकि रोडी पे अगर हम फर्ज करें पहुंच जाते और अजान हो जाती है और सारी टाइम ख़त्म हो जाता है, उससे बचने के लिए हमने मजबूरी का सौदा करा है। और टेस्ट भी करके देख लेते हैं, ठंडा तो है ही, लेकिन देख लेते हैं कि जायका क्या कह रहा है। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल आपने फारिग नहीं, आपने ये बोलना चाहिए था कि ताहयात फारिग चने। पता नहीं क्या टेस्ट है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, कोई जायका नहीं आ रहा। लेकिन वही बात मैं फिर बोलूँगा, मजबूरी का नाम शुक्रिया। करते हैं सहरी, अब क्या करें यार, सेटिंग तो बनानी है। नान की आप हालत दिखाएं ना। ये वाला रहने, नीचे वाला खाया भाई, नीचे वाला सही है, ये नान फारिग है। ये तो फारिग भी, ऑयल कितना लगा हुआ है इस पर, ये देखो मेरे हाथ का हाल क्या है। किस चीज़ को ऑयल है ये यार? आप पैसे ले रहे हो, इतने पैसे आप चार्ज कर रहे हो, कोई सस्ता खाना तो है नहीं। 700-800 रुपये का आपने इतना सा नाश्ता ला के दिया, उसमें भी आपका कोई मयार नहीं, कोई जायका नहीं। अल्लाह ही आप लोग का हाफिज़ है भाई। चलें दोस्तों, फिर करते हैं सहरी जिस तरह की आप देख रहे हैं। टाइम हो गया है जी 5:05 का, और हमने सहरी कर ली है ट्रेन के अंदर। जैसे कि आपने मेन्यू में देखा, दही, मुर्ग चना और नान। बस थोड़ा सा अफसोस ही होता है मुझे ये था जहन में, प्रीमियम लॉन्च में खाने बेहतर होते हैं, मयारी होते हैं, लेकिन इसी हिसाब से मैंने सहरी का ऑर्डर मैंने और मोहसिन ने दिया। हमने कहा चलो यार, रोडी का रिस्की हो गया काम। देखा अभी जैसे कि 5:05 हो रहा है, और अभी खैरपुर से ट्रेन चली और बहुत स्लो रफ्तार में जा रही है।
तो बड़ा रिस्की नज़र आता रोड़ी, तो इसलिए हमने फ़ैसला करा कि चले ट्रेन में कर लेते। लेकिन बहरहाल रिक्स था, अल्लाह का शुक्र है, खा लिया, पेट भर गया, आसरा कर लिया। लेकिन थोड़ी सी दरख्वास्त यही है कि थोड़ा सा खाने के मेयार को बेहतर बनाया। आपने इतनी आधा पाव दही भी नहीं था, उसके 200 रुपये कीमत लगाई हुई, और उतने आपने देखा ही जैसे इतने से छोटे से बॉल में मुर्ग चने, उसमें एक चिकन का पीस डाल के वो भी 200 रुपये चार्ज कर रहे हो। और आप पराठे का ऑर्डर लेके जा रहे हो, लेके आ रहे हो आप नान, ऊपर ऑयल लगा के उसको, बस वो पराठा बन गया, और उसको भी आप 100 रुपये चार्ज कर रहे हो यार। चल रही है पूरी जंक्शन से, और मोड़ पे एक हसीन मोड़ पे मुलाकात हुई है भाई। बस उम्मीद है कि हमारे मोड़ पर हमें रुके तक, उम्मीद है कि हमारे मोड़ पर होना चाहिए ज़्यादा सामने से आ रही है हमारी ट्रेन दोस्तों रोड़ी जंक्शन की अप्रोचिंग करती हुई है, जी जी। और डाउन में भी एक्शन है। डाउन मिलत एक्सप्रेस लाला मूसा और कराची के दरमियान चलने वाली। यार इसको इंजन वाले को बोलो लाइट तो जलाए। अभी लाइट जला देंगे सर, ये देखिए हाय हेलो हो जाए, ये लाइट जल जाएगी। ये जो कर्व है ना, मुझे बड़ा पसंद है रोड़ी जंक्शन का यार। दोनों ट्रेन के लीड पर एक्चुअली लगा हुआ है। HME तो बहुत भारी मिकदार में आया है भाई। नहीं भाई, G40 है यार। 9038 मिल्लत है मौसम ये मुझे लग रहा है कि मिलत है, लेकिन क्या करना है। मुझे 42 डाउन लग रही है यार ये। करा करा में भाई हो सकता है। हाँ मुझे ये करा करा एक्ट्रेस लग रही है। कोशिश पर लिखा हुआ नहीं है, अभी 7 में लिखा हुआ गया है, रावलपिंडी लिखा हुआ है। और ये है मिल्लत एक्सप्रेस अच्छी आ रही है। मिल्लत एक्सप्रेस आ रही है यार, सीटिंग डाउन मिल्लत एक्सप्रेस ही यही है। तो ये है दोस्तों मिल्लत एक्सप्रेस जो रोड़ी से निकल चुकी है कराची की तरफ, और हम पहुंच रहे हैं रोड़ी। हम 5:12 रोड़ी जंक्शन, और अभी भी तकरीबन शहरी बंद होने में 15-20 मिनट है। हम चाह रहे थे कि रोड़ी जंक्शन पे चाय का दौर चल जाए। अब ये वजह थी दोस्तों ट्रेन में शहरी मंगवाने की। अब देखें, अब मुश्किल से 10-15 मिनट रहेगा, अब इतनी जल्दी जल्दी में हमने क्या कर लेना था, इसलिए हमने वो ट्रेन का ही शहरी मंगवाना मुनासिब समझा। और 34 डाउन पार्क बिजनेस, जिसने हमें ज़बरदस्त ओवरटेक मारा था मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पे, वो भी मौजूद है इस वक्त रोड़ी पे। हमारी ट्रेन रुकेगी और पार्क बिजनेस चलेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पार्क बिजनेस को आए हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं रोड़ी। और हमारी ट्रेन भी मेहराबपुर से ज़बरदस्त आई है रोड़ी, जबकि इसने खैरपुर का स्टॉप भी किया है। सुबह 5:15 शहरी का टाइम अपने इख्तिताम पे जाने को है, और रोड़ी जंक्शन के मनाजिर आपको सुबह सुबह शहरी के टाइम पे, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त सीन। रोड़ी पे दिन निकला हुआ है दोस्तों। जिन लोगों ने रोज़ा रखना है वो रोज़े की नीयत से खाना वाना भी खा रहे हैं।
और ये कार्गो का ऑफिस आ गया है तमाम कार्गो के लिए। और हमारी इंजन के साथ पहली कोच है, तो बिल्कुल हम लोग 34 टाउन के लोकोमोटिव के पास जाएंगे, जो है GU40 9052। ज़बरदस्त वेदर रोड़ी जंक्शन का, ठंड सी फीलिंग आ रही है दोस्तों। जबकि जिस तरह हमने दिन में जो सफ़र किया था लामकबाल एक्सप्रेस में, तो ट्रेन में इतनी शदीद गर्मी हो गई थी, लेकिन अब जो मौसम जो बिल्कुल उसके बरक्स है और ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ रोड़ी जंक्शन पे। और ये खड़ी है पाक बिजनेस, जिसका सिग्नल आप देख रहे हैं ग्रीन है। बस किसी वक्त भी उसने डिपार्चर विसल देना है और अपनी मंजिल की जानिब लाहौर, रहीम यार ख़ान, भावलपुर, और आज पाक बिजनेस मुल्तान भी जाएगी, क्योंकि कराची एक्सप्रेस की कोचेज़ भी अटैच है इसके साथ। तो आज पाक बिजनेस को मुल्तान का मज़ा चखना पड़ेगा। नहीं है इसका रूट है वाया कॉर्ड लाइन, दुनियापुर झानिया से होती हुई खानेवाल पहुँचती है, लेकिन आज ये कराची एक्सप्रेस के कुछ डब्बों की वजह से जो कि पाक बिजनेस में लगे हुए, आगे वाली जितनी भी कोचेज़ आप देख रहे हैं कराची एक्सप्रेस की कोचेज़ हैं। और उसके बाद फिर पाक बिजनेस एक्सप्रेस का अपना ग्रीन वाला रैक शुरू हो जाता है। मैं आ गया हूँ दोस्तों 34 टाउन पाक बिजनेस की तरफ। 16 नंबर डब्बा पाक बिजनेस का। और रोड़ी जंक्शन की आवाज़ें आपको सुनाते हैं, थोड़ी सी चाय वाले, जूस वाले, तो रोटी वाले, तो चावल वाले। ये चल रही है दोस्तों रोड़ी की रंगारंग मसरूफियात खाने पीने के हवाले से। देखिए आप चावल, चने, वाह जी वाह। नान चले आयो, चावल चले आयो, नान चले आयो भाई, ये बता क्या चाहिए? नान है, चावल है, रोटी है, चावल है, महाराज का टाइम हो रहा है दोस्तों 5:45। ट्रेन हमारी रोड़ी जंक्शन पे खड़ी है। पानी शानी का सारा सिलसिला मुकम्मल हो चुका है, सिग्नल भी मिल चुका है और हम भी जा रहे हैं अपनी बर्तों पे सोने के लिए, क्योंकि जैसा सोचा था कि नवाबशा के बाद आराम करेंगे वो हुआ नहीं। ये एक तो ओवरटेक था, ऊपर से फिर शहरी का मामला था। तो चलें दोस्तों, चलते हैं, रोड़ी को करते हैं खैरबाद। दोस्तों ट्रेन ने भी दे दिया है डिपार्टिंग विसिल, तो मिलते हैं आपसे अब सुबह जहाँ भी आँख खुलती है। 8:20 में मेरी आँख खुली, तो जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर झाँक के देखा तो ट्रेन हमारी रहीम यार ख़ान रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है। और ज़बरदस्त सा विसल भी सुना है GMU का, लेकिन नींद इतनी सताई हुई थी कि बिल्कुल ही उठा नहीं जा रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या हम मुल्तान पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे। तो ये चल रहे हैं दोस्तों कुछ मामला, क्योंकि 8:20 पे रहीम यार ख़ान है, तो तकरीबन 1 बजे तक ये पहुँचेगी मुल्तान, जो कि और 12:30 जो शालीमार एक्सप्रेस है उसका टाइम है मुल्तान का। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि शायद हमें भावलपुर ही रुकना पड़ेगा। और भावलपुर है तो अच्छी सिटी, हमारा फेवरेट है, तो क्यों ना वापसी फिर भावलपुर से मुझे होती हुई नज़र आ रही। 5 से 7 मिनट रुकने के बाद दोस्तों रहीम यार ख़ान रेलवे स्टेशन से मूव होना शुरू कर दिया ट्रेन ने।
2-3 घंटे में सोया, लेकिन नींद बड़ी अच्छी आई, मज़ा आया। मतलब एक होती है ना सुकून वाली नींद के, आप जैसे बीच में आपकी आँख ना खुले, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। रहीम यार ख़ान शहर को देख रहे हैं सुबह सुबह 8:25 पे, और ये आप देख रहे हैं कपड़े धुल रहे हैं बेहतरीन। इतनी गर्मी तो नहीं आई भाई अभी के नहर में बच्चे नहा रहे हैं। बहरहाल भाई मौसम अच्छा है, सुबह सुबह का ज़बरदस्त ठंड सा महसूस भी हो रहा है। हाँ, दिन में मैं मानता हूँ दिन में होगा ख़तरनाक मौसम गर्मी का, और वो अभी हम फेस करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको भी दिखाएंगे कि पंजाब में गर्मी की क्या सूरत हाल है। ख़ासकर ये मुल्तान और ये भावलपुर वाले हिस्से की बात अगर मैं करूँ, मौसिन अभी सो रहा है। मैं सोच रहा था उठा दूं, लेकिन मैंने कहा चलो सोने दो जब तक सो रहा है। टाइम हो गया 9:05 और ट्रेन हमारी खानपुर रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बनाते हुए अच्छा सही आ सही सही एक साइड लेते हैं प्लेटफॉर्म वाली से, जहाँ पे प्लेटफॉर्म आएगा। 3 घंटे 40 मिनट डिले के साथ ट्रेन अपना सफ़र करते हुए जारी रखते हुए मौसम की अगर मैं बात करूं तो हवा तो दोस्तों ज़बरदस्त ठंडी लग रही है। यानी कि वही बात अगर मैं करूं कि सुबह और रात की सर्दी अभी भी सिंध में हो या पंजाब हो, अभी बाकी है। ये हाजी खानपुर लीड कर रहा है 82-21 HGMU, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। ट्रेन के कुछ मिनट्स लेट्स के कवर करें HGMU ने। 5 मिनट का शेड्यूल स्टॉप है यहाँ पे इसका, अपना 5 मिनट पूरे करेगी और अपना सफ़र जारी रखेगी। अगली मंजिल होगी इसकी भावलपुर, जो कि ये भी फैसला करेगी कि गोया कि हम भावलपुर उतरेंगे या मुल्तान जाएंगे। अजीब एक कशमकश सी चल रही है दोस्तों इस ट्रैवल में, क्योंकि वजह आपको बताइए, हमें वापस कराची जाना है आज ही के दिन, और हमारी ऑलरेडी शालीमार एक्सप्रेस में बुकिंग भी है, तो उसको भी मद्देनज़र रखना है। मूड और दिल तो हमारा यही है कि हम मुल्तान जाएं, मुल्तान को इस ट्रैवल तक ख़त्म करें। अब समझ में नहीं आ रहा, इसका टाइम आ रहा है 12:30 बजे का मुल्तान, और शालीमार का आ रहा है 1 बजे का। तो देखते हैं क्या होता है। भाईजान क्या मूड बन रहा है? मुल्तान भावलपुर इसी कशमकश में चल रहे हैं। भावलपुर तक ही सही है फ़िलहाल तो भावलपुर चल रही है ना, भावलपुर सही है। यही मौसम का कहना है, यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि रिस्क लेना से बेहतर है कि भावलपुर उतर जाए, सेफ़ साइड हो जाएगी। क्यों मौसम सेफ़ साइड हो जाएगा भावलपुर।
और ये खानपुर पे भाई सुबह सुबह नान और टिक्कियाँ 50 में सस्ते खाना है सिर्फ। सजाया हुआ कितना ज़बरदस्त है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अच्छा खाना बेचते हैं एक नंबर। चले अब टाइम ऐसा है रोज़े का, रमज़ान का ना, ज़रूर आपसे लेते अफ्तारी के टाइम मिल जाए आप कभी। हमारी वापसी शाम में होगी। 8 डाउन पर नहीं 28 पे, 28 अच्छा हो सकता है वापसी में अफ्तार का टाइम हो तो आपकी नान टिक्की अफ्तारी करेंगे आपकी नान टिक्की से। अच्छी लगी मुझे। चलें, क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद आसिफ नाम। बड़े आसिफ भाई, इंशाल्लाह वापसी में अगर खानपुर पे आप आएगा तो फिर इंशाल्लाह आपसे लेंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। चलो, कानपुर शहर का खूबसूरत पार्क जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के झूले वगैरह भी बने हुए हैं। यकीनन बच्चे छुट्टियों में आकर खूब एंजॉय करते होंगे। साथ ही HMU का नौचप स्पीड पकड़ने लगा। रमज़ान दोस्तों चल रहा है आज के दिन 13 मार्च की डेट पे। लोग रमज़ानों में अपना ट्रैवल कर रहे हैं। ये आ गया हमारा कि भाई हम रात में लेटे थे, सोए थे। भी हमारे सामने जो भाई बैठे थे वो खैर अभी तक सो ही रहे। तो जाहिर है रोज़े से वो कह रहे हैं जितना सफ़र सो के गुजर जाए उतना अच्छा। ज़बरदस्त मौसम हो चुका है इस वक्त दोस्तों पंजाब का। ट्रेन हमारी दौड़ लगा रही है फ़रोज़ा और लियाकतपुर के दरमियान, और सामने मेरे आप देख रहे हैं बादलों का राज आ चुका है। ज़बरदस्त सूरज भी। लियाकतपुर रेलवे स्टेशन को पास थ्रो करेंगे। और लूप लाइन पे मालगाड़ी भी खड़ी है। लियाकतपुर को क्या ज़बरदस्त पास किया है। मौसम देखें दोस्तों, अचानक से रुख बदलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। टाइम हो गया 10:40 और ट्रेन हमारी सम्मासट्टा रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रही है। सम्मासट्टा यार्ड से गुजरती हुई 7 अब तेज़गाम स्लो पास करेगी सम्मासट्टा रेलवे स्टेशन को। यहाँ ट्रेन का स्टॉप नहीं है, लेकिन लोग इतनी स्लो हो जाती है कि लोग आराम से चढ़ भी जाते हैं और उतर भी जाते हैं जिन्होंने सम्मासट्टा उतरना होता है। तो 10:45 पे देखा जैसे कि आपने लड़के की फुर्ती कैसा होता है। ये
सिग्नल डाउन है दोस्तों, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है। स्टॉल अभी वीरान है क्योंकि स्टॉल की रौनक है ट्रेन के रुकने से और स्टेशनों की रौनक भी है ट्रेनों से, लेकिन रुकने वाली ट्रेनों से। और ये HGMU ने दोबारा से अपना नौचब स्टार्ट करा। एक नज़र डालते हैं ज़रा डाउन साइड पे, क्योंकि मेरी जो नज़र है वो है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस पे, जिसका मुझे डाउट है कि पता नहीं वो निकली है नहीं निकली, या हो सकता हमारी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी लियाकतपुर के बाद, या उस वक्त निकल नहीं गई हो क्योंकि ट्रैक पे नहीं आ रही। टाइम हो गया दोस्तों 10:50 और भावलपुर शहर में एंट्री हो चुकी है हमारी ट्रेन की, और हमारा 95% जो फैसला है वो यही है कि भावलपुर पे स्केप करते हैं, भावलपुर पे रुकते हैं। क्योंकि आप ये देख सकते हैं मेरा टिकट मुल्तान के लिए बना हुआ है, नवाबशाह टू मुल्तान कैंट, लेकिन 28 डाउन को भी मैंने ट्रैकर पे देखा है तो माशाल्लाह वो 5 मिनट अर्ली चल रही है, टोबर टैक्सी से निकल चुकी है। तकरीबन 2 घंटे सवा 2 घंटे में वो मुल्तान आ जाएगी, और हमारी ट्रेन को भी तकरीबन पौने 2 घंटे या 1.5 घंटा कह लें, यानी कि 20-25 मिनट आधे घंटे का फ़र्क आ रहा है। और कोई मसला मसाइल हो जाता है, कहीं गाड़ी रुक जाती है या कहीं आउटर पे खड़ा कर देते हैं, तो मतलब ये हमने इसलिए रिस्क फ्री फ़ैसला कर रहे हैं। और रिस्क फ्री फ़ैसला यही है कि भावलपुर पे उतरा जाए, और अच्छा मौका ये भी भावलपुर को उतर के उसको अच्छा सा एक्सप्लोर करें, उसकी बिल्डिंग को, जो कि मेरी फेवरेट बिल्डिंग भी है और हमेशा वो मैं रात में ही कैप्चर करता हूँ। तो चलें, आज भरपूर मौका होगा भावलपुर की बिल्डिंग को कैप्चर करने का। काफ़ी लोग खड़े हुए हैं भावलपुर उतरने के लिए। आ गए जी नवाबों के शहर में। कोशिश करूंगा मैं कि इस वीडियो को, इस बिल्डिंग को अंदर से एक्सप्लोर करें, और इंशाल्लाह अगली जो मेरी आप आने वाली वीडियो देखेंगे बहुत जल्द, वो देखेंगे आप 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस की, जिसमें हम सफ़र करेंगे भावलपुर से थ्रू आउट कराची का, और उसमें आपको दिखाएंगे शालीमार एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव लॉन्च के अंदर अफ्तारी का कुछ सीन। चला जी, 7 अप तेज़गाम भावलपुर रेलवे स्टेशन से 11 बजे डिपार्ट हो रही है, 4 घंटे डिले के साथ। थोड़ा सा हम इस ट्रैवल में मिसिंग कर रहे हैं, तो दरिया सतलुज को, एम्प्रेस ब्रिज को मिस कर रहे हैं, क्योंकि भावलपुर से निकलने के फ़ौरन ही बाद एम्प्रेस ब्रिज आ जाता है, तो वो नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर हमें मुल्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि इस गाड़ी ने अब सीधा मुल्तान ही रुकना। अगर इसका लोधरा भी स्टॉप होता तो मैं ये रिस्क ले लेता, फिर हम लोधरा से बाई रोड दोबारा भावलपुर आ जाते, लेकिन ऐसा है नहीं, इसने रुकना मुल्तान ही है। अच्छा ट्रैवल रहा दोस्तों, नवाबशाह से लेके भावलपुर तक का, जैसा कि आपने पूरा कंटेंट देखा। ट्रेन डिले हुई, सरारी रेलवे स्टेशन पे खड़े रही, इसकी कोच ख़राब हो गई थी AC स्टैंडर्ड, जिसको निकाला गया सरारी रेलवे स्टेशन पे और उसके मुसाफिरों को बिजनेस क्लास में शिफ्ट किया। शहरी की ट्रेन के अंदर ही, और ज़बरदस्त दोस्तों। उम्मीद है आपको इस वीडियो को महसूस हुए होंगे,
पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। नई वीडियो होगी दोस्तों भावलपुर से कराची, एक ज़बरदस्त सफ़र, फास्टेस्ट सफ़र 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का, क्योंकि वो है AA एंटरप्राइजेस के अंडर में। तो देखेंगे उसको। एक तो उस मैंने शुरू में उसकी वीडियो तो करी थी, अब उसका इनॉग्रल वो चलेंगे। अब देखेंगे किस हाल में क्या उसकी पोजीशन है, ऑक्यूपेंसी क्या है मुसाफिरों की। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे अब नए सफ़र में शालीमार की वीडियो के साथ भावलपुर कराची। अपना रखिएगा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज पाइंदाबाद।